कला जिसके लुग़वी मानी इस्तेहकाम और हिफाजत के होते हैं। फ़ौजी मकासद शाही रहायशगाह के लिए दुनिया भर में बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में कई किले तामीर हुए, मसलन रोहतास, रानीकोट, कला अटक, कला दरावर और शाही कला लाहौर वगैरह। दरियाए रावी के जनूबी किनारे पर एक महफूज मकाम को इस कला के लिए मुंतखब किया गया। यह दरअसल एक ऊंचा मसनूई टीला था जो लाहौर शहर की सतह से काफ़ी बुलंद था। ताकलाउल लाहौर, जिसे मकामी तौर पर शाही कला भी कहा जाता है, शहर के शुमाल मगरिब में वाक़ है। गो कि इस कला की तारीख़ ज़माना कदीम से जा मिलती है, लेकिन इसकी असर तामीर बादशाह अकबर आज़म 1556 ता 1605 ने करवाई, जबकि अकबर की आने वाली नस्लें भी उसकी तज़हीन व आराइश करती रही। लिहाजा यह कला मुग़लिया फ़िन तामीर और रवायत का एक निहायत ही शानदार नमूना नज़र आता है। किले के अंदर वाक़ चंद मशहूर मकामात में शीश महल, आलमगिरी दरवाज़ा, नौलखा महल और मोती मस्जिद शामिल हैं। 1981 में यूनेस्को ने इस किले को शालामार बाग के साथ आलमी सकाफती विरसा करार दिया था। पहले यहाँ एक कच्चा किला हुआ करता था। 566 में शहंशाह अकबर ने इसे गिराकर इस जगह नए सिरे से एक आलीशान पुख्ता किला बनवाया, जिसकी तामीर में रिहायशी मकासद के साथ साथ फ़ौजी मकासद को भी मद्देनज़र रखा गया। किला की लंबाई 466 मीटर और चौड़ाई 370 मीटर है। इसकी शक्ल तकरीबन मुस्ततील है। दीवारें सुर्ख पुख्ता ईंटों से बनी हुई हैं, जिनकी चिनाई मिट्टी के गारे से की गई है। इन दीवारों पर बंदूकचियों के लिए सुराख हैं, जिनसे वो मुहासरा करने वाली फ़ौज पर गर्म पानी और गोलियां बरसते थे। इसके आसार मशरक़ी दीवार में अब तक मौजूद हैं। किला का बैरूनी हिस्सा पिचकारी के निहायत ही खूबसूरत नमूनों से मुज़य्यन है, जिस पर जाबजाए इंसानों, घोड़ों और हाथियों की तस्वीरें बनी हुई हैं। किले के इर्द गिर्द एक ऊंची फसील है, जिसके 3 बड़े दरवाजे हैं, एक मशरिक़ की समत, दूसरा जनूब की समत और तीसरा शुमाल मगरिब की जानिब है। शुमाल मगरिबी दरवाजे से बादशाह और बेगमात हाथी पर सवार होकर गुजरते थे। इस दरवाजे पर शाहजहां का नाम भी कंदा है। यह दरवाज़ा अंग्रेज़ों के हुक्म पर बंद कर दिया गया था, मगर 20 नवंबर 1949 को साबिक़ गवर्नर पंजाब ने पूरे 300 साल बाद से दोबारा खुलवा दिया। किले के अंदर एक दीवान है, जिसकी छत सतूनों के सहारे खड़ी है। इसे दीवान आम कहते हैं। इसमें एक जेरोका बना हुआ है, जहां बैठकर शाहजहां रियाया को अपना दीदार कराता था। दीवान खास बादशाह का शाही दरबार था, जहां वो अपने वज़ीरों, मुशीरों, शहजादों और दूसरे राजाओं महाराजों से मुलाकात किया करता था और सल्तनत के बारे में सलाह मशवरा लेता था। किले के अंदर एक शीश महल है, जो फ़िन तामीर और फ़िन नक्काशी का बेहतरीन नमूना है। इसकी दीवारें और छतें रंग बिरंगे शीशों और पिचकारी के काम से मुज़य्यन हैं। उनकी चमक दमक आँखों को चंधिया देती है। अब भी शीश महल के किसी कमरे में दिया सिलाई रोशन की जाए तो तमाम कमरा झिलमिल करने लगता है। कहते हैं कि उसे शाहजहां ने तामीर करवाया था। शीश महल के करीब ही मोती मस्जिद है, भी फ़िन तामीर का एक दिलकश नमूना है। इसे जहांगीर ने शाही बेगमात के लिए तामीर करवाया था, ताकि वो इस मस्जिद में बापर्दा नमाज अदा कर सकी। महाराजा रंजीत सिंह ने अपने दून हुकूमत में इस किला पर कब्जा किया तो उसने मोती मस्जिद का नाम बदलकर मोती मंदिर रख दिया था। अगरचे सिखों ने मस्जिद से कीमती हीरे जवाहरात निकाल कर उसकी खूबसूरती को सख्त नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद इसकी अजमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। किले के अंदर एक छोटा सा म्यूजियम भी है, जिसमें बहुत सी नादिर अशिया महफूज हैं। बहुत सी अलमारियों में पुराने ज़माने के औजार, असलहा, तस्वीरें और लिबास वगैरह बड़े करीने से सजाए गए हैं। इतनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद भी उन चीज़ों की सज धज और शान और शौकत में कोई फ़र्क नहीं आया। मुल्की और गैर मुल्की सवा हर साल कसीर तादाद में इस किला को दूर दूर से देखने आते हैं। खुसूसन तलबा को आन की दिलचस्पी की कई चीज़ें यहाँ मिल सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ बहैसियत तालिब इल्म ही यहाँ आएँ, अपनी फैमिली को लाएं और अपने बच्चों को भी बताएं कि मुग़ल बादशाहों ने बरसगीर पर किस शान और शौकत और दबदबा के साथ हुकूमत की और फ़िन तामीर पर अपने गहरे नकूश छोड़े।